नमस्कार। तो हम आज केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एटम की बात डाल्टन एटॉमिक मॉडल में की गई थी और ये मॉडल आया था 1808 में और इसमें कुछ पोस्टुलेट थे। डाल्टन ने बोला कि ऑल द मैटर आर मेड अप स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उन्होंने बोला कि जो भी क्या है हमारे पास एलिमेंट है, सब्सटेंस है, वो किससे बनेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनेंगे। और इन्होंने इसको नाम दे दिया एटम का। उन्होंने बोला कि एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच इज नॉट डिवाइडेबल, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। परंतु ये जैमसन बिल्कुल फेल रही। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने दूसरा पोस्टुलेट दिया कि एटम ऑफ सेम सब्सटेंस हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। परंतु ये पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे हम लेते हैं आइसोटोप का केस, जैसे हमने ले लिया कार्बन ले लिया। तो कार्बन के जो हमारे पास देखो, जैसे ये सब्सटेंसेस बताए गए हैं यहाँ, ये देखो यहाँ सब्सटेंसेस बताए गए हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबका मास सेम हो, क्योंकि आइसोटोप के केस में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये जो एजम्पशन, ये मॉडल जो हमारे पास था, ये क्या हो गया? फेल हो गया आइसोटोप के केस में। नेक्स्ट एजम्पशन थी इसकी कि एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या होगी? उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। परंतु आइसोबार के केस में ये मॉडल फेल रहा, क्योंकि आइसोबार क्या बोलता है कि सेम क्या होगा? मास नंबर होगा बट डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। परंतु हर बार ये सेम जो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर बार में है कि जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे एक सिंपल होल रेशियो में, और क्या बनाएंगे? ये एक कंपाउंड बनाएगी, नया कंपाउंड। जैसे H2 को हम हाफ O2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है। और इन्होंने लास्ट पोस्टुलेट ये बोला कि एटम को क्या कर सकते हैं हम? ना ये तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉयड होगी। और इस मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही रही कि उन्होंने बोला कि एटम को जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम कैन नेदर बी डिवाइडेड। तो ये जो इसकी क्या रही लिमिटेशन? एटम को डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि एटम क्या कंटेन करती है? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एटम को: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इनकी डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। परंतु इन्हें नेम किसने दिया था? तो नेम दिया था इनको स्टोने ने। और इसकी जो है डिस्कवरी कैसे होती है? तो होती है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कई बार पेपर में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसके ऊपर मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आता है कि प्रोटॉन क्या होता है? जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये बोला हमारे पास, ये नेम इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन का नेम दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और ये जो डिस्कवर कैसे होते हैं? ये होते हैं किसके? एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। इसकी जो न्यूट्रॉन किसने मतलब डिस्कवर किए थे? तो उसकी में आता है जेम्स चैडविक ने। और इसकी डिस्कवरी होती है रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना के द्वारा। इसमें क्या करता है? बेरिलियम को बॉम्बार्डेड किया जाता है विद केटाइन के साथ। केटाइन क्या होता है? 2He2 पॉजिटिव के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? न्यूट्रॉन मिल जाता है।